नमस्कार सभी को। आज फिर से मेरा प्रणाम और धन्यवाद आप सभी को। मेरी जो चैनल जो है प्रॉपर्टी रिव्यू 360 उसके साथ जुड़े रहने के लिए। और आज जो मैं आप सभी के सामने आप सभी के लिए एक अति महत्व का टॉपिक सब्जेक्ट विषय लेकर आ रहा हूँ और उस पर एक छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाहता था बहुत दिनों से, तो आज मौका है। और एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। और यदि ये आपको अच्छा लगता है तो आप अपने कलीग, फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी को शेयर कर सकते हैं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप जो हैं लाइक भी कर सकते हैं। आज का जो विषय जो है वीडियो बनाने का वो बहुत ही, जैसे बोलते हैं, बहुत ही कॉमन विषय है। बहुत सारे जो होम बायर्स होते हैं वो एक भ्रांति लेके चलते हैं, एक भ्रम लेके चलते हैं, एक मिथ लेके चलते हैं कि दक्षिण फेसिंग, साउथ फेसिंग जो घर है वो बुरा है, वो अच्छा नहीं है, वो खराब होता है, उससे नुकसान होती है, जीवन में उन्नति होती नहीं है, वगैरह वगैरह। अब मैं कहूँगा कि ये सुनी सुनाई बातें हैं, तो बहुत सारे जो हैं आप में से कोई मानोगे नहीं। आप बोलोगे कि भाई बहुत सारे जो हैं जब भी घर खरीदते हैं तो उनका भी यही अनुभव है, वो साउथ फेसिंग लेते नहीं हैं। और साउथ फेसिंग जो हैं वो सभी जो हैं वास्तु विशारद होते हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं, वास्तु कंसल्टेंट जो होते हैं वो साउथ दिशा को प्रीफर करते नहीं हैं। यानी अगर वो वास्तु कंसल्टेंट आपको बोल देता है कि ये घर आपको खरीदना नहीं है, साउथ फेसिंग इसका मुख्य द्वार है, तो आप लोगे नहीं। अब टॉपिक आज का यही है कि साउथ फेसिंग घर बुरा है या अच्छा है, इस पर हमको थोड़ी सी आज बात करनी है। और अगर यदि इस वीडियो से आप लोगों की कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है इम्प्रूव होती है तो मेरे ख्याल से इस वीडियो का जो बनाने का पर्पस जो है वो सफल हो जाएगा, ये मैं आशा रखता हूँ। देखिए, ये सारी दिशा की जो हम चर्चा करते हैं वो वास्तु रिलेटेड है। और वास्तु का क्या मतलब है, मुझे जो जानकारी है तो मैं जो जानता हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। वास्तु का एक मतलब होता है कि वास करना, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा वास होता है, या तो जहाँ पे हम काम करते हैं, जैसे शॉप हो गया, फैक्ट्री हो गया, शॉप, फैक्ट्री, दुकान, सभी का वास्तु हम चेक करते हैं ना। तो जहाँ पे हम काम करने जाते हैं और जहाँ पे हम रहते हैं उसी को वास्तु बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि वास्तु जो शास्त्र जो है उसका क्रिएटर कौन है, पता है आपको? लॉर्ड ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा जो हैं उसके क्रिएटर है। जब ही ब्रह्मा ने जब ये ब्रह्मांड को बनाया
ब्रह्म, ब्रह्मांड, ये सब सारे जो शब्द जो हैं वो भगवान ब्रह्मा के ऊपर से ही आए हैं। तो जब ये ब्रह्मांड उन्होंने बनाया, जब ये यूनिवर्स जब बनाया, तब पृथ्वी जो है इस ब्रह्मांड का भी एक हिस्सा है। और पृथ्वी पे भविष्य में ऐसे मानव जाति प्रजाति बनकर आने वाली है, या तो उनका वो प्लान होगा या उन्होंने सोचा होगा, जो भी है वो, अगर समझो कि सारी जो सानुकूलता से रह सकती है, जीवन बिता सकती है, बहुत सारे हमारे जन्म होने वाले हैं, वो उनको पता था। तो एक साइंस के उन्होंने क्रिएट किया, बिल्डिंग की डिज़ाइन और स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या हो सकते हैं, और ऐसे जो बिल्डिंग बनाएंगे वास्तुशास्त्र के सपोर्ट से, हेल्प से, उसमें जो उन्होंने जो ज्ञान दिया है कि कैसे घर बनाना चाहिए, किस तरह से दिशा का ये करना चाहिए, दिशा को सिलेक्ट करनी चाहिए, पसंद करनी चाहिए, कहाँ पे घर लेना चाहिए, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट, ये तो बोलता हूँ ये सब्जेक्ट है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। मैं आपकी तरह ही एक कॉमन मैन हूँ। मगर तो कहने का मतलब, सबसे पहले मैं एक महत्व वास्तु का प्रस्तावित करना चाहूँगा इस वीडियो के द्वारा, कि ये वास्तु जो है, वास्तुशास्त्र जो है, वास्तु जो है, भगवान ब्रह्मा ने क्रिएट किया है। जब उन्होंने ब्रह्मांड बनाया, तब से ये वास्तुशास्त्र उन्होंने क्रिएट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब इस ब्रह्मांड का हिस्सा पृथ्वी है, तो पृथ्वी को भी वास्तु बोलते हैं, जहाँ पे हम रहने वाले हैं, हम रहते हैं। तो जहाँ रहते हैं वही वास्तु है, जहाँ हम काम करते हैं वही वास्तु है। जैसे शॉप में जाके आप काम करोगे तो शॉप का वास्तु भी चेक करते हैं, फैक्ट्री का करते हैं। उसी तरह समग्र पृथ्वी एक वास्तु है। आप देखिए कितने बड़े बड़े फलक पर आपको जाना है, और ये फिर विषय को गहराई से सोचना है। ये छोटा सा एक बिंदु आप दिखा देते हो घर के बाहर निकल के कि ये साउथ दिशा है, उतनी साउथ दिशा नहीं होती है। हमारे जो तय करने के जो तौर तरीके हैं, दिशा, नॉर्थ दिशा, जैसे नॉर्थ भी एक ट्रू नॉर्थ होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। और जैसे हम घर के बाहर निकलते हैं और एक बिंदु दिखा देते हैं कि ये साउथ है, ये वेस्ट है, ऐसा नहीं है। वो सब दिशा सारी जोन है, 8 दिशा है टोटल। और हमारा जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो पूरा आप एक चक्कर मारते हैं पूरा, तो वो 360 डिग्री होता है। और वो 360 डिग्री को जब 8 से आप डिवाइड करोगे तो हर एक दिशा 45 डिग्री जोन में आती है। हर एक दिशा 45 डिग्री जोन में आती है, यानी साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक का एक पूरा उसका ये साउथ दिशा होती है। और उसमें फिर एक 45 डिग्री जो होता है, आता है, वो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ, इस तरह से दिशा आती है। तो साउथ दिशा जैसे हम पॉइंट दिखा देते हैं, एक बिंदु दिखा देते हैं, वैसा नहीं है। तो ये वास्तु में मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सारे प्रकार, बहुत सारे विषय इसमें जुड़े हुए हैं। तो मगर हम अभी देखिए, हम सुनी सुनाई बातों पे कैसे विश्वास हमको आ जाता है और हम मानने लगते हैं। एक उदाहरण के तौर पे, ये सब सारी सुनी सुनाई बातों से हमको बाहर आ जाना चाहिए और वो सब छोड़ देना चाहिए, तो ही हमारा जो है कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। नहीं तो हम परेशानी में हमेशा रहते हैं। अगर आपको यदि फ्लू होता है, तो आप जब डॉक्टर की एडवाइस लेते हो और डॉक्टर कहता है कि नहीं आपको फ्लू हुआ है, तो फिर आप मानते हैं। मगर अगर घर वाले या बच्चे आपको कहेंगे तो आप मानोगे नहीं। वो समझ में आता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स एडवाइस जो होती है, जो अथॉरिटी जो होती है, अगर वो यदि समझो कि इस तरह से आपको कहते हैं कि आपको फ्लू है, तो फिर आप दवाई लेना चालू करते हैं। उसी तरह वास्तु की जो एडवाइस होती है वो किसी एक्सपर्ट्स, और ये जो सारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, मैं कुछ चंद ग्रंथों का नाम भी लूँगा, आपको कहूँगा, अगर डेप्थ में अगर आप अभ्यास करते हैं तो
हाँ भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो एक घर ही लेना है। अश्विन भाई, हमको कहाँ ये सब पढ़ाते हो दिखाते हो। मगर एक भ्रांति को तोड़ने के लिए, अगर यदि आपको आपका सपनों का घर लेना है तो थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। बहुत सारे अभी तो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जहाँ से ये सब जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। भ्रांति में क्यों जीना है? ये विज्ञान युग है, तो भ्रांति में क्यों हम जीते हैं? क्योंकि एक आसानी, हमको एक सुकून मिल जाता है, बस ये मान लो और ये कर लो। हम मान लेते हैं, फिर वो अच्छा है बुरा है कुछ सोचने का नहीं, दिमाग को बंद रखने का। और दक्षिण दिशा बुरा है तो दक्षिण दिशा बुरा है। अरे बाबा, 100 लोग बोलते हैं दक्षिण दिशा बुरी है, तो फिर आप क्यों हमको दिलाते हो घर? इस तरह से हमको कभी कहा सुना जाता है। मगर वो 100 लोग जो हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो आम लोग हैं, आपकी तरह है। उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो वास्तु के बारे में कुछ जानता नहीं है। अभी ब्रह्मा ने लिखा है, कहीं कहाँ है, अशुभ दिशा नास्ति। कोई भी दिशा अशुभ नहीं है। वो अगर समझो हमारे भगवान हैं, उन्होंने जब ये कह दिया है, एक डॉक्टर बोल देता है कि फ्लू हुआ है तो आप मानते हो, उसी तरह आपको उस ब्रह्मा का ये जो वाक्य है आपको मानना पड़ेगा। आपको सारी आपकी जो भ्रांति जो है दक्षिण दिशा के बारे में, वो सबको निकालनी पड़ेगी। अशुभ दिशा नास्ति। और एक ग्रंथ में उन्होंने कहा है, क्षेम लाभस्तु दक्षिणे, यानी क्षेम लाभस्तु यानी कि आपकी जो क्षेम कुशल जो हम बोलते हैं ना, तंदुरुस्ती जो है वो दक्षिण दिशा से आती है। अब ये मेरा और आपका कोई वाक्य नहीं है, ये सब ग्रंथों में लिखा है। तो इस ग्रंथों का जो जानकार हैं, जिन्होंने पढ़ा लिखा है, अगर वो समझो कि उस तरह से आप एडवाइस लेते हो तो आप इस भ्रांति से बाहर आते हो। नंबर 1। नंबर 2 पे मैं कुछ बात करूँगा कि वास्तु की दृष्टि से, या तो वास्तु विशारद या वास्तु कंसल्टेंट, जो हम सभी को बोलते हैं कि दक्षिण दिशा बुरी है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक कारण है कि दक्षिण दिशा में जो है एक विकल्प होता है मुख्य द्वार बनाने का। जैसे पश्चिम दिशा में 2 विकल्प होता है मुख्य द्वार बनाने का। जैसे नॉर्थ में, उत्तर दिशा में होता है, तीन ऑप्शंस होता है मुख्य द्वार बनाने का। और पूर्व दिशा में भी 3 ऑप्शंस होते हैं मुख्य द्वार बनाने का। तो शायद एक ऑप्शंस है, उसकी वजह से शायद वो अगर कहते हैं कि आप साउथ फेसिंग घर न ले तो आपके लिए ठीक रहेगा। मगर साउथ दिशा खराब है वो नहीं, आप फ़र्क समझिए। हम पूरी साउथ दिशा को खराब समझते हैं। अगर यदि आपने ग्लोब पे अपना जो नज़र डाला होगा, हर एक देश का जो साउथ डायरेक्शंस पे जो जितने स्टेट्स आते हैं, जितने भी स्टेट्स होते हैं ना, वो बहुत सारे पैसा वाले रिच एंड फेमस लोग उसी साउथ डायरेक्शंस में, उसी स्टेट के साउथ हिस्से में रहते हैं। अगर आप बम्बई की बात करते हैं तो हमारा साउथ जो दक्षिण मुंबई है, वहाँ पे रिच फेमस पैसे वाले उद्योगपति वो सब लोग हैं। और जब आप अपने देश की बात करोगे तो साउथ में ही सोने की लंका थी, रावण की। तो आप वैसे आप देखोगे तो इस तरह से भी आपको सबूत मिलेंगे। मगर वैसी हम चर्चा करने वाले नहीं है। चर्चा ये है कि साउथ दिशा बुरी है या अच्छी है। और अशुभ दिशा नास्ति जो है वो भगवान का वाक्य है। जिन्होंने ये वास्तुशास्त्र क्रिएट किया है, जिन्होंने ये यूनिवर्स बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, तो आप उसको मानेंगे या मुझे मानेंगे? मैं तो आज उनकी बात बताने आया हूँ आपके सामने। तो इस तरह से इस भ्रांति को जो है जल्द से जल्द जो है आपको तोड़नी है। और इस भ्रांति से जैसे आप बाहर आओगे कि भाई दक्षिण दिशा जो है वो दिशा खराब नहीं है, मुख्य द्वार का प्लेसमेंट कहाँ पे होना है वो एक्सपर्ट्स एडवाइस से आपको बनाना है। आप देखिए इसमें फ़र्क है। दिशा खराब कोई नहीं है। तो अगर ये 2 4 5 में ग्रंथ का नाम लेता हूँ, अगर आपको अभ्यास करना है तो आप कर सकते हैं।
शिल्प प्रकाश टीका करके हैं, फिर अपराजित पृछा है, मानसर ग्रंथ है, विश्वकर्मा प्रकाश है, फिर आपका सम्रांगण सूत्रधार है। ये बहुत सारे ग्रंथ है, आप पढ़ के भी जान सकते हो कि दक्षिण दिशा को कहीं पे भी बुरा, खराब या तो जैसे बोलते हैं ना कि दक्षिण दिशा फेसिंग जो है वो कहीं उन्नति नहीं हो सकती है मेरी, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है। अब सवाल ये आता है कि भाई दिशा कैसे तय करोगे, कौन सी दिशा, घर के अंदर आप आते हैं वो दिशा, या घर के बाहर आप जाते हो वो दिशा, या तो ब्रह्म स्थान जो 9x9 का जो बॉक्स बनता है सेंटर में, केंद्र में, वास्तु पुरुष जो बोलते हैं, तो वहाँ सेंटर से आपको देखना है, साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक का, फिर वो उसमें 45 डिग्री का जोन लेने हैं सब। तो किस तरह से दिशा तय करनी है, आप देखो अभी ये हम तो क्या कर रहे हैं, घर के बाहर वो जो सामने बिंदु आया वो मेरी दक्षिण हो गई। हम पूछते हैं चर्चगेट आता है कि विरार आता है, प्रैक्टिकली पूछते हैं बम्बई में, तो बोलते हैं कि नहीं विरार आता है, तो भाई आपका नॉर्थ है, बोलेंगे चर्चगेट है तो साउथ है। इस तरह से हमारे जो है तौर तरीके होते हैं, मापदंड होते हैं, मगर ये सारा एक मैथमेटिक्स है, इसमें जो है जोन निकालना होता है, डिग्रीज निकालनी होती है। तो ये सब बातों को सुनना जो है, हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज्ड हैं और हमको ये मान्यता जो है लेके जीना है, लेके घर खरीदना है। मगर ये टॉपिक जो है आज का, ये बनाने क्यों जा रहा था, बनाया क्यों मैंने, क्योंकि अगर आप ये भ्रांति को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हो, तो आपका जो होम बाइंग प्रोसेस है बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे घर जो हैं ये एक ही भ्रांति की वजह से लेते नहीं हैं। मगर आपको पता है आज साउथ फेसिंग घर जो है मार्केट वैल्यू से थोड़े सस्ते भी मिलते हैं। उसी तरह सामने अगर यदि आपका साउथ फेसिंग घर होगा और आप बेचने निकले तो आपको भी कम पैसा मिलता है। वास्तव में ये एक भ्रांति है और ये भ्रांति को जल्द से जल्द तोड़नी आवश्यक है। तो कैसे दिशा, आप कौन सी दिशा कैसे तय होती है, जैसे वास्तु से बाहर यानी घर से बाहर आप निकलते हैं, शॉप से बाहर निकलते हो, फैक्ट्री से बाहर निकलते हो, और जो दिशा है वो आपको दिशा पकड़नी है, वो फेसिंग होता है। तो हमेशा जो है जहाँ फेसिंग होता है वहाँ पे मुख्य द्वार आता है। तो जब हम घर के बाहर निकलते हैं वो दिशा हमें देखनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना हम घर के अंदर जाएंगे, वो उसको हम महत्व देते हैं, तो वो वास्तु का नियम नहीं है। दूसरी जो बात जो है वास्तु का, जो अगर आप चेकिंग करते हो तो आपको ब्रह्म स्थान से यानी जो सेंटर जो है वास्तु पुरुष, वहाँ से आपको सारे जो हैं वो डिग्रीज, जोन, दिशा, ये सब सारी चीज़ें तय करनी चाहिए। और रेमेडीज़ जो हैं, जैसे देखो भगवान ने सबको बनाया, कोई समझो किसी का जन्म होता है और समझो कि एक हाथ नहीं है या एक पग नहीं है या एक कान नहीं है या एक आँख नहीं है, होता है कि नहीं होता है, होता है। मगर वो जीना बंद हो जाता है, वो छोटा बालक होता है, माँ के पेट से बाहर आता है, फिर भी वो 80, 70, 80, 90 साल तक जीता है। तो रेमेडी कहने का मतलब क्या है कि जो वास्तु है, जिस तरह का वास्तु है सब अच्छा है, मगर जहाँ पे आपको इस तरह का कुछ लगता है दोष, जिसको वास्तु दोष, तो उसकी रेमेडी होती है। हर आज समझो डॉक्टर के सहारे वो मेडिसिन की जो बड़ा सब्जेक्ट है, यानी डॉक्टर जो बनते हैं, और ये सब सारे मेडिसिन से इस तरह से जो लोग होते हैं वो बरसों तक काम करते हैं, जिंदा रहते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ होता है। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका सपोज इस तरह का कुछ घर है, मुख्य द्वार है, और तो फिर अभी ये तो घर में रहने जैसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। हर कोई ऐसे वीकनेस, दोष यानी कोई वीकनेस है, यानी वहाँ पे समझो कि जहाँ होना चाहिए था कोई चीज़ वो नहीं है, तो उसका उपाय होता है, उसकी रेमेडी होती है। मगर हमारा कोई ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, हम डर जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर तो हम डर ही जाते हैं।
क्योंकि क्या फलाना फलाने जो आपके कोई रिश्तेदार थे, फ्रेंड्स थे, उनके साथ में ये हुआ वो हुआ, फिर वो कहानी बनती है, वास्तु चेक करवाया तो ये निकला वो निकला, तो उसकी वजह से हमारी भी मान्यताएं हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। कोई पूरा ये जो है आज युग पूरा जो आप देखोगे, विचारों, हर एक समाज में विचार परिवर्तन हो रहे हैं। बड़े बड़े देश देख लीजिए आप, सभी के जो एक विचारधाराएं होती थी सालों साल तक, वो चेंज हो रही है। तो वास्तु तो अपना ये भगवान ब्रह्मा ने बनाया हुआ शास्त्र है। तो आपको यदि हम सभी को तो आनंद की बात है कि हमारे पास तो ये पूरा मार्गदर्शन है, तो हम डरते क्यों हैं, हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, हम भ्रांति में क्यों जीते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई दक्षिण दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार है और वो समझो आप घर से बाहर निकलते हो, शॉप से बाहर निकलते हैं, फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं और वो साउथ फेसिंग है, तो वो बुरा नहीं है। यही मुझे आज आपको बताना था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस वीडियो से आपके कोई अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट होता है या आपको कुछ हेल्प मिलती है तो आप ज़रूर मुझे ईमेल करिए। वो ये जानकर मुझे खुशी रहेगी, आगे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा, उत्साह मेरा बढ़ेगा। और आगे चल के मैं मेरा टारगेट ऑडियंस होम बायर्स हैं और मैं ऐसे ही कोई छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहूँगा। तो मैं आपको भविष्य में भी कुछ छोटा सा कोई सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँगा। मेरा जो क्षेत्र जो है काम करने का वो वेस्टर्न सबब हैं, बोरीवली से ज़्यादातर सांता क्रूज तक का। यहाँ पे आपको कोई अच्छे घर की तलाश हो, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, कुछ भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो, मेरा जो ईमेल आईडी जो है वो फ्लैश होता रहता है, डिस्क्रिप्शन में भी आप पाओगे। आप ईमेल के ज़रिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर से एक बार आपका बहुत धन्यवाद और फिर एक बार जल्दी मिलेंगे।